हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छी कर रहे होंगे। और इसी के क्रम में मैं हाई स्कूल की एक दूसरी पोएम जो कि सबसे मज़ेदार और सबसे शानदार बैलेड है, बैलेड पोएम है, मैं उसको बताने चल रहा हूं। आपको सच बता रहा हूं, इस कविता को पढ़ने के बाद सबसे ज़्यादा आनंद आएगा। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग दिस पोएम, इस पोएम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसको लिखा है ऑग्डेन नेस ने, और ऑग्डेन नेस ये बताना चाहते हैं कि व्हाट इज़ अ रियल करेज। रियल करेज इज नॉट बाय वर्ड्स, रियल करेज इज, मतलब जो रियल करेज होता है वो एक्शन, सही समय पे आप जो एक्शन लेते हैं, जो डिसीजन लेते हैं, जो आप काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड, उसको रियल हीरोइज्म कहा जाता है। तो इसके बारे में हम लोग पहले समझते हैं, उसके बाद मैं डेप्थ एनालिसिस आपको करूंगा, जैसा कि थंबनेल में आपने देखा। खैर देखिए, ये पोयम है द टेल ऑफ द कस्टर्ड, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। ड्रैगन मीन्स एक बहुत ही खतरनाक एंशिएंट जो आपकी स्टोरी, माइथोलॉजिकल स्टोरी मिलेगी, तो ड्रैगन का मतलब होता है कि एक बहुत ही विशालकाय जानवर होता है जो अपने मुंह से फायर को रिलीज करता है। इसमें ये हम लोग देखते हैं। देखिए इसे कस्टर्ड, उसका नाम था, देखिए ड्रैगन, उस ड्रैगन का नाम था कस्टर्ड। देखिए क्यों है, इस टेल का मतलब होता है स्टोरी, टेल का मतलब होता है स्टोरी। किसके बारे में स्टोरी है? उस ड्रैगन के बारे में स्टोरी है, और ड्रैगन का नाम क्या है? कस्टर्ड। अर्थात उस ड्रैगन के बारे में कौन कौन सी बातें बताएंगे हम लोग, एक एक स्टेंजा के बारे में सुनेंगे। एक चीज और, इसमें गजब, ऑग्डेन नेस ने बहुत शानदार राइमिंग वर्ड्स में चीजों को बहुत ही सुंदर सजाया है। जरा आप हम लोग सुनेंगे तो बड़ा मजा आएगा। मैं पहले किताब से आपको समझा देता हूं, देखिए कैसे इसको पढ़ेंगे। अच्छा एक चीज और मैं बताना भूल गया, ये जो पोयम है एक बैलेड है, बैलेड पोयम है। बैलेड का मतलब होता है कि टेल्स ऑफ करेज एंड हीरोइज्म की जो कहानी होती है उसको बैलेड कहा जाता है। और इसमें एक करेज या हीरोइज्म की बात कही गई है इस कविता में, किस तरीके से एक ऐसी चीज जिसका लोग अभी तक मजाक उड़ाते थे, जिसका लोग खिल्ली उड़ाते थे, तो उसका मजाक उड़ाने के बाद और किस तरीके से वो इंसान आता है और सबको बचा देता है। तो इसमें चार लोगों का जिक्र है, और उन चार लोगों का देखिए, इसमें इसमें एक बेलिंडा है, बेलिंडा के बाद आप इंक है, मस्टर्ड है। तो मस्टर्ड देखिए इसमें देखिए लिखा हुआ है, मस्टर्ड जो है डॉग का नाम है, इंक आपका किटन अर्थात बिल्ली का बच्चा है, और ब्लिंक आपका माउस है, और बेलिंडा, बेलिंडा उसकी क्या है? मालकिन है। तो चलिए समझते हैं। और ये चार लोग, जैसे मैंने बताया, अभी मेरे पास जगह नहीं है लेकिन मैं बता देता हूं, ये चार लोग उस कस्टर्ड का हमेशा मजाक उड़ाते थे। ये बेचारा कस्टर्ड ड्रैगन सबसे खूंखार जानवर, मीन्स इट रिप्रेजेंट्स एज अ ब्रेव हीरो या ब्रेव क्रिएचर, आप बोल सकते हैं, ब्रेव एनिमल बोल सकते हैं। लेकिन बड़े ताज्जुब की बात है कि पोएट ने इस बैलेट को इतने तरीके से सजाया है कि कस्टर्ड जो कि बहुत ही बहादुरी का सिंबल है, वो डरा हुआ है, वो इसे पिजड़ा मांग रहा है, मुझे पिजड़ा दो, मुझे पिजड़े में रहना है, मुझे बाहर नहीं रहना है। कितना है ना अजीब बात। तो इतना खूंखार, इतना फेरोसिस एनिमल होते हुए पिजड़े की तलाश कर रहा है। और उसके साथ साथ कौन है? मैंने बताया इसमें ब्लिंक है, इंक है, मस्टर्ड है, और बेलिंडा। सब के सब लोग उसके ऊपर हंसते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। अरे तू इतना खूंखार जानवर, तुझे पिजड़े की तलाश है, तू कैसा जानवर है रे, तू कितना डरपोक है रे। इस तरीके की बात इसमें कही गई है। तो बिना समय बर्बाद किए हम लोग देखते हैं। बेलिंडा lived in a little white house with a little black kitten and little gray mouse and a little yellow dog and little red wagon and Rallyo Trilio little pet dragon। देखिए कितना बढ़िया राइटर ने सजाने का प्रयास किया। यहाँ पर जो बेलिंडा है ना, बेलिंडा ये क्या है? उसकी मालकिन है। किसकी? उस ड्रैगन अर्थात कस्टर्ड। ड्रैगन का नाम मैंने बताया कस्टर्ड है। और कह रहा है कि बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट माउस, किसके साथ रहती थी? एक छोटे से लिटिल व्हाइट माउस के साथ रहती, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, व्हाइट हाउस में रहती थी। बेलिंडा का जो घर है काफी बड़ा है, एक महल टाइप में है, उसमें रहती है। विथ अ लिटिल ब्लैक किटन, देखिए क्या लिखा है? ब्लैक किटन, एक छोटे से बिल्ली के बच्चे के साथ रहती है। एंड अ लिटिल ग्रे माउस, और एक छोटे से भूरे चूहे के साथ रहती है। तो देखा आपने, इसमें क्या है? एक बिल्ली का बच्चा जिसे किटन, एक चूहा ग्रे छोटा सा चूहा माउस, एंड अ लिटिल येलो डॉग, और एक क्या है? उस डॉग का नाम है, उस डॉग के साथ रहती है। एंड अ लिटिल रेड वैगन। रेड वैगन का मतलब होता है कि छोटी सी जो बच्चों वाली गाड़ियां होती है, दैट इज कॉल्ड, उसे वैगन, चार पहियों की गाड़ी होती है, उसको कहा गया है। ध्यान दीजिएगा, अब मैं बताता हूं कि जो माउस है, इस माउस का नाम है ब्लिंक। आप प्लीज नाम मत भूलिएगा, इस माउस का नाम मीन्स द माउस इज, द नेम ऑफ द माउस इज ब्लिंक।
अब देखिए इंक, जो बिल्ली का बच्चा है इसका नाम है इंक, और इसका नाम है मस्टर्ड, डॉग का नाम है मस्टर्ड। प्लीज डोंट फॉरगेट द नेम ऑफ दिस थिंग। मैंने क्या बताया? द नेम ऑफ द डॉग इज मस्टर्ड, माउस का नाम है ब्लिंक, और उस किटन का नाम है इंक। तो इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड। तो अब बोल रहा है देखिए वो किसके साथ रहती है, देखिए विथ अ लिटिल ब्लैक किटन, छोटे से अपने बिल्ली के बच्चे, एंड लिटिल ग्रे माउस, अपने छोटे से चूहे जिसका नाम है ब्लिंक, और कह रहा है एंड अ लिटिल येलो डॉग, और एक छोटा सा कुत्ता जिसका नाम है मस्टर्ड, एंड अ लिटिल रेड वैगन। हाँ, और उसके साथ क्या है कि एक चार पहियों की क्या है, गाड़ी है। एंड रेलियो, यहां पर रेलियो मीन्स होता है रियली। पोएट ने जानबूझकर कविता को सजाने के लिए रियली को रेलियो कहा बोला है, ताकि कविता थोड़ी सुंदर लग सके, क्योंकि पोएट के पास देखिए पोएटिक लाइसेंस होता है, वो किसी भी शब्द को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत कर सकता है। तो यहां पर रेलियो को रियली को रेलियो बोला, ट्रूली को देखिए ट्रूलियो बोला, इसको बोलते हैं ट्रूली, ट्रूली को उसने बोला ट्रूलियो। एंड रेलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन, और उसके साथ एक पेट माने पालतू ड्रैगन भी था। तो मैंने क्या बताया? बेलिंडा वॉज लिविंग विथ हर पेट्स, एंड व्हाट वाज द नेम ऑफ द पेट्स? The first one is a ink, the second one is a blink, and the third one is a mustard, and the fourth one is dragon. And the name of the dragon is Custard. As I told you just now, the name of the kitten is the name of kitten is ink, and the name of the mouse is blink, and the name of the dog is mustard, and the name of the dragon is Custard. These are the four animals, हाँ, जिसके साथ बेलिंडा क्या करती थी, रहती थी। तो फर्स्ट स्टेंजा में अभी इसने पोएट ने क्या किया, परिचय बताया। अब हम लोग अगले स्टेंजा की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोगों ने एक दूसरा स्टेंजा इसका लिखा हुआ है। इस स्टेंजा में उन चारों का जिक्र किया गया है कि डॉग का नाम क्या है, मस्टर्ड है, किटन का नाम क्या है, इंक है, और उसके बाद देखिए हम लोग समझते हैं। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन, अब उस काले बिल्ली के बच्चे का नाम क्या था, इंक था। पहले समझा लेता हूं फिर बताता हूं। एंड द लिटिल ग्रे माउस, उस ग्रे माउस का नाम क्या था, ब्लिंक था, बेलिंडा उसे ब्लिंक कहती थी। एंड द लिटिल येलो डॉग, और उस हल्के पीले जो कुत्ता था, मतलब क्रीम कलर आप बोल सकते हो, उसका क्या नाम था, मस्टर्ड था। बट द ड्रैगन वॉज कावर्ड, लेकिन ड्रैगन क्या था, पहले समझाता हूं। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन, अब उनका नाम, उस लिटिल छोटे ब्लैक किटन अर्थात बिल्ली के बच्चे का नाम क्या था, इंक था। एंड द लिटिल ग्रे माउस, और उस भूरे चूहे को वो कहती थी, ब्लिंक कहती थी। एंड द लिटिल येलो डॉग, और वह कुत्ता जो था, जो कि बहुत ही तेज तर्रार था, एज मस्टर्ड, उसे मस्टर्ड कहती थी। बट द ड्रैगन, लेकिन कह रहा है कि उन्हीं तीनों के साथ एक ड्रैगन भी है, जिसका नाम, जो कि बहुत ही डरपोक, कावर्ड मीन्स होता है डरपोक, जो कि बहुत डरपोक है, एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड, और वो क्या कहती थी, उनको कस्टर्ड कहती थी। तो देखा मैंने इसके पहले भी इनका जिक्र किया था, इसमें इंक है, ब्लिंक है, और मस्टर्ड है, और कस्टर्ड है। इसमें मस्टर्ड एंड कस्टर्ड को दिखाने का प्रयास किया गया, और जानबूझ के कवि ने इनको एक सजाने के लिए कविता को, ताकि शानदार ढंग से इसको सजाया जा सके, इस तरीके से इसमें बताया गया। अब हम लोग अगला देखते हैं स्टेंजा। अब देखिए तीसरा स्टेंजा है कस्टर्ड। कस्टर्ड का मतलब उस ड्रैगन की बात हो रही है। कस्टर्ड जो ड्रैगन है, एंड बिग शार्प टीथ, उसके दांत कैसे हैं, बड़े ही बड़े और चमकीले और बड़े हैं, काफी तेज तर्रार हैं। यहाँ शार्प का मतलब नुकीले हैं, आप बोल सकते हो। दांत उसके कैसे हैं, बड़े बड़े, और कैसे हैं, नुकीले हैं। एंड स्पाइक्स, स्पाइक्स का मतलब स्पाइक्स ऑन द टॉप ऑफ हिम, कह रहा है कि उसके बॉडी के पिछले हिस्से पर अर्थात पीठ पर स्पाइक्स मींस होता है कांटे, कांटे नुमा संरचना है, दैट इज कॉल्ड, इसको स्पाइक्स कहते हैं। देखिए उस कांटे नुमा जो संरचना होती है ड्रैगन में, आप देखे होंगे पीछे से, उसको कहते हैं स्पाइक्स ऑन द टॉप ऑफ हिम। एंड स्केल्स, स्केल्स का मतलब होता है हार्ड कवरिंग, अर्थात कह रहा है कि उसका जो चमड़ी है अंडरनीथ, अंडरनीथ का मतलब नीचे वाली चमड़ी है, स्केल्स माने काफी मोटी है। स्केल्स का मतलब, स्केल्स अंडरनीथ का मतलब उसकी चमड़ी काफी मोटी है। माउथ लाइक फायरप्लेस, कह रहा है कि उसके मुंह से क्या निकलता है, धुआं निकलता है, सॉरी आग निकलती है। कैसी आग निकलती है, चिमनी फॉर अ नोज। और उसके नाकों से क्या निकलता है, क्या निकलता है, जिस तरीके से चिमनी से धुआं निकलता है, उसी तरीके से उसके नाक से क्या निकलता है, धुआं निकलता है। एंड रियलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज, कह रहा है कि वास्तव में
अगर रियली कहें, वास्तव में, रियली ट्रुलियो का मतलब इस तरीके से कवि ने इस शब्द को सजाया है कि अगर देखा जाए वास्तव में सच्चे रूप से कहा जाए तो ड्रैगन्स का मतलब वीपन है, ऑनिस्टोस। कह रहा है कि उसके हाथों में, कि देखिए यहाँ टो जो है उसके में क्या है, खंजर के समान है। तो देखा आपने, यहाँ पर ये बताया गया है कि अब देखिए दूसरे स्टेंजा में उसके किटन के बारे में बात की गई, इंक के बारे में, ब्लिंक के बारे में बात की गई, लेकिन तीसरे स्टेंजा में यहाँ पर उस कस्टर्ड के बारे में बात की गई। कस्टर्ड जो कि देखने से, वास्तव में जो देखने से बहुत खूंखार लगता है, लेकिन जितना वो देखने से खूंखार लगता है उतना वो है भी। अब इसके बाद हम लोग अगला स्टेंजा देखने का प्रयास करते हैं। अब हम लोग चौथे स्टेंजा की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसमें देखिए, अगला स्टेंजा बड़ा ही शानदार है, आपको हंसी भी आएगी। बेलिंडा की तुलना, जो बेलिंडा की तुलना है, बेलिंडा वाज एज ब्रेव, बेलिंडा उतनी बहादुर है जितनी की बैरल ऑफ फुल बियर्स, जितने की भालुओं का झुंड होता है, जितने भालुओं के झुंड जितने ही ताकतवर होते हैं, बेलिंडा की तुलना उससे की गई, अर्थात बहुत ज्यादा बहादुर, एक्सट्रीम ब्रेवरी से इसकी तुलना की गई। किसकी? बेलिंडा की। इसका मतलब आप समझ रहे हैं बेलिंडा कितनी बहादुर दिखाएगा। बड़ा बेलिंडा बहुत बहादुर है, तो बहादुर अगर वो है तो उसके जानवर भी उतने बहादुर होंगे। चलिए जानवरों की बात कर लेते हैं। एंड इंक एंड ब्लिंक, इंक और ब्लिंक चेस्ड, कह रहा इंक और ब्लिंक ये क्या करते हैं, शेर को दौड़ा दौड़ा के भगा के मारते हैं। देखिए चेज लायंस डाउन द स्टेयर्स, कह रहा है कि इसके क्या है, इंक और क्या है, ब्लिंक, अर्थात उसके जो किटन की बात हो रही है और उसके चूहों की बात हो रही है, ये इतने बहादुर है कि शेर को सीढ़ियों तक दौड़ा के ले जाते हैं और शेर भी डर के मारे भाग जाता है ना। कितनी कमाल की बात, वाह इतने बहादुर, माय गॉड, ऐसे जानवर हमारे पास भी हो जाए तो फिर अरे क्या मैं बताऊं। तो कह रहा है इंक, इंक एंड ब्लिंक चेज लायन, दौड़ा लेते थे शेर को, डाउन द स्टेयर्स, अर्थात सीढ़ियों तक दौड़ा ले जाते थे और शेर डर भाग जाता था। फिर आगे देखिए, मस्टर्ड, मस्टर्ड माने यहां पर उस कुत्ते की बात हो रही है। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज टाइगर इन अ रेस, जिस तरीके से टाइगर इतना खूंखार होता है, गुस्से में आने के बाद किसी को देखता नहीं, ये मस्टर्ड उसकी इतना बहादुर था जितना कि टाइगर, अर्थात मस्टर्ड, ओहो टाइगर इसके आगे फेल है भाई। टाइगर क्या है इसके आगे, इसके कहने का मतलब मस्टर्ड इतना ज्यादा बहादुर था जितना बहादुर की टाइगर, अर्थात इसकी तुलना टाइगर से की गई, अर्थात टाइगर के इतना ही बहादुर था। जितना टाइगर गुस्से में होता, रेज का मतलब गुस्सा, उतना गुस्सा इसके पास था, अर्थात इतना ज्यादा बहादुर था। बट लेकिन देखिए अगले लाइन, बट माने लेकिन, अब क्या कह रहा है, कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, सेफ माने सुरक्षित, केज माने पिंजड़ा। लेकिन जो ड्रैगन था ना, वो हमेशा किसकी तलाश करता था कि मुझे कोई पिंजड़ा दे दो, मैं पिंजड़े में रहूंगा, प्लीज मुझे कोई पिंजड़ा दे दो, मैं पिंजड़े में रहूंगा, मुझे बाहर नहीं रहना, मुझे पिंजड़े में रहना। अर्थात यहाँ पर जो कस्टर्ड अर्थात ड्रैगन की बात की जा रही है, उसको यह दिखाया कि कितना डरपोक है। बाकी सारे छोटे छोटे जानवर इतने खूंखार हैं कि कोई लायन को, लायन की तरह किसी के पास पावर है, किसी के पास टाइगर की तरह पावर है, लेकिन कह रहा है कि कस्टर्ड ये क्या कर रहा है, एक सेफ केज की तरह तलाश कर रहा है कि मुझे कोई से पिंजरा दे दो, मैं बाहर नहीं जाना चाहता। अर्थात कस्टर्ड को यहाँ पर डरपोक दिखाया गया है। तो देखा स्टेंजा में कि बेलिंडा को क्या दिखाया गया है, अत्यधिक एक्सट्रीम पावरफुल दिखाया गया है कि वो मालकिन है, लेकिन वो क्या रहा है, भालुओं के इतना उसके पास पावर है, जितने भालुओं का झुंड के पास पावर होती है उतना बेलिंडा के पास पावर है। ब्लिंक और इंक लायन को दौड़ा के सीढ़ियों तक भगा देते हैं, और कह रहा है मस्टर्ड ये टाइगर की तरह उसके पास इतना पावर है, और कस्टर्ड ये बेचारा पिंजड़े की तलाश कर रहा है ना। कितनी अजीब बात, गजब की बात। अब हम लोग अगला समझते हैं। देखिए अब अगला जो स्टेंजा है, यानी 6वां स्टेंजा की बात कर रहे हैं, बोल रहा है बेलिंडा टिकल्ड हिम, सी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल। टिकल्ड का मतलब गुदगुदी करना। बेलिंडा क्या करती थी, गुदगुदी करती थी, किसको, उसे, किसे, कस्टर्ड को। सी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल, उसे गुदगुदी इतनी भयानक तरीके से करती थी, इतना ज्यादा उसको तंग करती थी, अर्थात गुदगुदी करके उसे तंग करती थी। इंक और ब्लिंक एंड मस्टर्ड, कह रहा है इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड, दे रूडली कॉल्ड हिम पर्सिवल। पर्सिवल के बारे में पहले जानिए। पर्सिवल देखिए मिथिकल आप इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ेंगे कि किंग आर्थर जो थे ये बहुत बड़े राजा थे, तो उन्हीं के दरबार में एक पर्सिवल थे जो अपनी साहस, मींस ही वाज अ फेमस फॉर हिज ब्रेवरी, वो अपनी साहस और वीरता के लिए पर्सिवल जाने जाते थे। पर्सिवल एक किंग आर्थर के दरबार में एक योद्धा थे जो बड़े बड़े
युद्धों में किंग आर्थर की उन्होंने मदद की थी, तो ये लोग क्या करते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। किसका? कस्टर्ड का। कौन उड़ाता था? इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड। दे रूडली, रूडली माने अभद्रता से, कॉल्ड हिम परजिवल। अरे परजिवल, अरे परजिवल क्या हुआ, इतना कहाँ गड़बड़ा गए परजिवल, तुम तो योद्धा हो, तुम कहाँ पिजड़े की तलाश कर रहे हो? ओ हो, तुम तो परजिवल, अरे तुम तो राजा किंग आर्थर के दरबार में योद्धा, तुम कहाँ गड़बड़ा गए, तुम इतने डरपोक कैसे हो सकते हो? इसका मतलब वे बहुत ही अभद्रता से उसकी बड़ी बेइज्जती करते थे। दे ऑल सेट लाफिंग, वे सारे के सारे लोग, एक छोटी सी गाड़ी, लाल गाड़ी होती थी, तीन के तीनों उसी में बैठ जाते थे और दांत चिभोर करके हंसते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। अरे क्या हुआ, अरे 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 अरे, इस तरीके से खूब उसका मजाक उड़ाते थे। अरे परजिवल, तुम तो परजिवल हो, अरे परजिवल आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो वे क्या करते थे, दे ऑल सेट, बैठ करके लाफिंग, हंसते थे। इन द लिटिल, अरे सॉरी ये लिटिल है, हाँ लिटिल रेड वैगन। रेड, रेड माने लाल, वैगन माने छोटी सी गाड़ी, 4 चक्कों की छोटी गाड़ी होती है। ये सारे के सारे उस गाड़ी में बैठ करके उसका मजाक उड़ाते थे। और मजाक किस तरीके से? एंड एट द रियलियो ट्रिलियो कवर्डली ड्रैगन, किसके ऊपर हंसते थे? उस ड्रैगन अर्थात कस्टर्ड के ऊपर ये तीन के तीनों क्या करते थे? हंसते थे। यहाँ पर इस स्टैंजा में बताया गया है कि इवन बेलिंडा और उसके साथ साथ इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड, ये कुल मिला के चार के चारों उसका एक बहुत ही अभद्र तरीके से उस इसका ड्रैगन का मजाक उड़ाते थे। और वो कुछ ऐसा कार्य भी कर रहा था कि वो मजाक का हकदार भी बन रहा था। मीन्स ही वॉज अ लॉफिंग स्टॉक, मीन्स हंसी का पात्र था। बिकॉज आप, ड्रैगन तो एक बहुत ही खूंखार जानवर होता है, बट ही वॉज सर्चिंग फॉर अ सेफ केस। वो एक सेफ पिंजड़े की तलाश कर रहा है, वो पिंजड़े में ही रहना चाहता है, वो पिंजड़े से बाहर ही नहीं आना चाहता। इसी कारण से ये चार के चारों उसका उसमें अपमान करते हैं। अब हम लोग अगला स्टेंजा देखते हैं। देखिए अब हम लोग अगला स्टेंजा देखते हैं। बेलिंडा क्या करती थी पता है? शी स्टार्ट्स लाफिंग मींस अलॉट, जिसके कारण से इतना हंसती थी, इतना हंसती थी, पूरा घर हिलने लगता था। कैन यू इमेजिन? इतना भयंकर वो हंसती थी कि पूरा घर ऐसे डगमगाने लगता था, हिलने लगता था। देखिए समझते हैं इसको। बेलिंडा गिगल, गिगल माने होता है खिलखिला कर हंसना। किसी को देखा ना खिखिया के हंसते हैं, खिलखिला कर हंसते हैं, उसी को यहाँ गिगल कहा गया। गिगल माने होता है खिखिया कर हंसना, खूब ठाका मार के हंसना, उसको गिगल बोलते हैं। टिल शी शोक द हाउस, जब तक पूरा घर हिलने नहीं लगता था तब तक ठाका मार कर हंसती थी। एंड ब्लिंक सेड, विक, जो ब्लिंक हुआ करता था, विक मीन्स होता है जो चूहे की आवाज होती है, चूहे की या जो हंसने की आवाज होती है, यहाँ पर पोएट ने उसको विक कहा है। तो वो भी ब्लिंक क्या करता था? विक, विच इज अ गिगलिंग फॉर अ माउस। विच इज अ गिगलिंग फॉर अ माउस का मतलब होता है कि एक तरीके से चूहे की हंसने की आवाज। वो भी खिखिया कर चूहा हंसता था। अगर उसकी मालकिन हंस रही है तो चूहा भी हंसेगा, और बड़ा भयंकर हंस रहे हैं, वो उधर हंस रही है, इधर हंस रहा है, और इतना भयंकर हंस रहा है कि भाई कौन सामने वाला पगला जाएगा, इतना हंस रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर एक फिगर्स ऑफ स्पीच है, इसको हाइपरबल बोलते हैं। हाइपरबली, हाइपरबली का मतलब होता है किसी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ाकर चीजों को बताना। एक बात बताए, अब इतना हंस रही, घर घर हिल जाएगा, ये तो बहुत बढ़ा चढ़ाकर एग्जेजरेटिंग की जा रही, बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा जा रहा है। इसीलिए सुक द हाउस जो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक फिगर्स ऑफ स्पीच हाइपरबली, हाइपरबली एक फिगर्स ऑफ स्पीच है। हाइपरबली, हाइपरबली, चलिए इसको बोलते हैं अतिशयोक्ति अलंकार, जानते रहेगा। अगला देखते हैं। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क हिज एज। अब इंक जो बिल्ली का बच्चा और मस्टर्ड कुत्ता, रूडली माने बड़ी अभद्रता से पूछते थे, अरे भाई आस्क हिज एज, अरे तुम्हारी उम्र क्या है, हे कितने साल के हो कस्टर्ड, हे कस्टर्ड बोल 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 बोल, कितनी तेरी उम्र है बता रे, हे बता बता। इस तरीके से रूडली मीन्स होता है बड़ी अभद्रता थे, उससे क्या होता है उसकी उम्र पूछते थे। और when custard cried for a nice safe cage, जब भी कस्टर्ड चिल्लाता था, रोता था, बिलखता था, किसके लिए? एक अच्छे सुरक्षित पिजड़े की बात करता था कि मुझे एक पिजड़ा दे दो, मुझे पिजड़ा दे दो, सारे के सारे लोग उस पर क्या करते थे? हंसते थे। अब जरा सोचिए, उसकी मालकिन हंस रही है, जो कि नहीं हंसना चाहिए। ठीक है, मालकिन के जिलाए हुए बिल्ली के बच्चे, कुत्ते अगर हंस रहे हैं तो कुछ तक बात समझ में आती है, लेकिन सबके सब उस किसके ऊपर? कस्टर्ड के ऊपर हंस रहे हैं। जब वो कहता था मुझे पिजड़ा दे दो, मुझे पिजड़ा दे दो, सब पूछते थे, अरे
अरे परजिवल तुम्हारी उम्र क्या है परजिवल? जैसे कहते हैं परजिवल, जैसे गाँव में नहीं चिढ़ाते हैं, अरे दोस्त, अरे बहादुर, अरे क्या हुआ, तेरी बहादुरी का क्या हाल है, अरे एक बार बता दे, अरे बहादुर। तो उस तरीके से इसका इतना ज्यादा मजाक उड़ाते थे। जब वो क्या करता था कि पिजड़ा बोलता था, मुझे पिजड़ा दे दो, मैं पिजड़े में रहूंगा। आप ड्रैगन कभी पिजड़े में रहता है? ड्रैगन तो कभी पिजड़े में नहीं रहता, लेकिन ये ऐसा ड्रैगन है कि पिजड़े में रहता है। क्या बोल रहे हैं आप, इमेजिनेशन कर रहे हैं? तो चलिए हम अगला स्टेंजा देखते हैं। अब देखिए जो अगला स्टेंजा है, अब आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब तक अब जितने बहादुर बेलिंडा के जानवर हैं, मीन्स ऑल द एनिमल्स ऑफ बेलिंडास, ऑल द पेट एनिमल्स ऑफ बेलिंडा, नाउ यू कैन सी हु इज द मोस्ट पावरफुल। एंड थ्रू दिस स्टेंजा हम इसको जानने का प्रयास करते हैं, जी समझते हैं। मैं बता रहा हूं, सडनली दे हर्ड अ नेस्टी साउंड। अचानक अचानक एक बड़ी अनप्लीजेंट, नेस्टी मीन्स होता है अनप्लीजेंट, जो खड़खड़ाहट की आवाज आती है, बहुत ही अजीबोगरीब आवाज आती है, दैट इज कॉल्ड, इसको नेस्टी साउंड कहते हैं। ऐसी आवाज जो ठीक ना हो, जैसे कहीं आपके घर में चोरी हो रही हो और खट 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 करके आवाज आती हो, तो उस आवाज को कहते हैं नेस्टी। जो अब तक आपने नहीं सुना लेकिन आपको अजीब लग रही है, उसको कहते हैं नेस्टी। तो अचानक, सडनली मीन्स होता है अचानक, दे हर्ड अ नेस्टी साउंड एंड मीन्स कब, when they were mocking at custard, जब वे मॉकिंग कर रहे थे, when they were mocking at a custard, at the same moment, at the same time they listened something, a very different noise outside the house। तो इसके बारे में बात कर रहा है। and mustard growled, mustard मीन्स होता है कुत्ता, growl मीन्स गुर्राया, and they all looked around, वे सारे के सारे इधर उधर देख रहे हैं, अरे बाप रे कहाँ है कहाँ है कहाँ है, बिल्ली का बच्चा उधर, कुत्ता उधर, चूहा उधर, चारों तरफ देख रहे हैं, उसको बोलते हैं अराउंड। म्यूच, बिल्ली बोलती है म्यूच, म्यूच क्राइड इंक। अब वो जो बिल्ली का बच्चा था किटन इंक, वो म्यूच बोला। एंड आउच क्राइड बेलिंडा, जैसे ही, अब देखिए बेलिंडा क्या बोली, आउच। क्यों बोली, अभी से देखते हैं क्यों म्यू बोला, उसको समझते हैं। फॉर देयर वॉज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडा, यहां पर पोएट ने विंडो को विंडा बोला। क्यों बोला विंडा, ताकि कविता थोड़ी सी सजावट भरी हो जाए। तो इस विंडा का मतलब होता है विंडो, इस विंडा का मतलब होता है विंडो, क्योंकि उस विंडो से एक पायरेट, पायरेट का मीन्स होता है समुद्री डाकू, वो क्या किया, बेलिंडा के कमरे के पीछे 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 चढ़ा, और इतना खतरनाक था, अभी देखिए क्या होता है। क्या करे, फॉर देयर वॉज अ पायरेट, पायरेट मीन्स क्या मैंने बताया, समुद्री डाकू। क्लाइंबिंग मीन्स चढ़ा, इन द विंडा, इंडा मतलब खिड़की से चढ़ गया। तभी सारे जानवर कितने हो गए, भड़क गए, अरे बाप रे ये क्या हुआ। बेलिंडा बोली आउच, ये भगवान ये कौन है, और क्या हुआ, और इंक भी चिल्लाया बड़े तेजी से, म्यू करके भगा। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं। देखिए अब जो अगला स्टेंजा है जरा उसको समझते हैं। मैंने बताया कि वो क्या हुआ था, जो पायरेट जो था वो विंडो से आया, मीन्स ही केम आउट ऑफ द विंडो एंड दे वर वेरी बिजी मॉकिंग एट द कस्टर्ड, मॉकिंग एट द ड्रैगन। सारे के सारे लोग बिजी हैं, सब के सब मस्त हैं, और अचानक उसी का फायदा उठा करके वो खिड़की के पीछे खिड़की से आ गया। अब बड़े ताज्जुब की बात है, लेफ्ट हैंड में पिस्टल, राइट हैंड में पिस्टल, और मुंह में तलवार दबाया है, एकदम चमकीली कटलास वाली तलवार, छोटी सी इतनी बड़ी, मुंह में तलवार दबाया है और दोनों हाथों में पिस्टल। और जैसे कूदा, जरा समझते हैं उसके बाद क्या हुआ। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, एंड ही हैड इन हिज टीथ अ कटलास ब्राइट। देखिए राइट का ब्राइट के साथ गजब का राइमिंग वर्ड्स मिला, राइट ब्राइट, आवाज मिल रही है ना, इसी को बोलते हैं राइमिंग वर्ड्स। तो समझते हैं, पिस्टल उसके लेफ्ट हैंड में था, पिस्टल उसके राइट हैंड में था, एंड ही हैड, और पकड़ के रखा था, इन हिज टीथ, अपने दांतों से दबा के रखा था, एक कटलास। कटलास का मतलब होता है कि ब्राइट मीन्स होता है चमकीली, और कटलास मीन्स होता है एक तलवार टाइप, कितनी बड़ी तलवार होती है, दैट इज कटलास, उसको बोलते हैं। His beard was black, उसकी जो दाढ़ी थी काली थी।
वन लेग वाज वुड, और उसका एक पैर टूटा हुआ था, और वो क्या था, लकड़ी का अपना पैर, मतलब से बोलते हैं ना काल्पनिक आर्टिफिशियल लेग नहीं होता है, तो उसने क्या किया, उसका एक पैर कैसा था, वुड का। वुड का मतलब क्या होता है, लकड़ी का बना हुआ था। लकड़ी का बना हुआ नहीं था, मतलब उसने आर्टिफिशियल लेग लगवाया हुआ था। इट वॉज अ क्लियर, ये तो बात स्पष्ट थी, दैट द पायरेट, उस पायरेट यार था समुद्री डाकू का, मींट नो गुड, अर्थात उसका इरादा ठीक नहीं था। बोलेंगे ठीक नहीं था, हाँ ठीक क्यों नहीं था? अरे भाई पीछे से एंट्री मारा, ही केम आउट ऑफ द बैकवर्ड विंडो, एंड इन हिज लेफ्ट हैंड, इन हिज राइट हैंड, बोथ हैंड्स, उसके पास क्या है, पिस्टल है, और उसके मुंह में तलवार है यार। तो भाई लूटने के उद्देश्य से आया था। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि अब आपको जीवन में पहली बार पता चलेगा कि वास्तव में असली बहादुर कौन है। अब देखते हैं इंक का, और देखते हैं ब्लिंक का, और देखते हैं मस्टर्ड का, ये तीन के तीनों कौन सा अपना कमाल करते हैं। तब तक लिए अगला स्टेंजा हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखिए अगला स्टेंजा देखते हैं। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है, बेलिंडा पेल एंड सी क्राइड हेल्प हेल्प। बेलिंडा तो डर के मारे क्या हो गई, पीली पड़ गई। इसका मतलब होता है, पेल का मतलब होता है डर के मारे पीला पड़ जाना, दिमाग एकदम सन्न हो जाना, एकदम चेहरा सूख जाना, भयभीत हो जाना। बेलिंडा पेल, मैंने बताया कि जब पायरेट उनके घर में एंट्री मारता है तो देखिए उसकी क्या हाल होता है। बेलिंडा पेल एंड सी क्राइड, वो चिल्लाने लगी, हेल्प हेल्प, बचाओ बचाओ। इतना वो हंस रही थी, तो मुंह फाड़ के हंस रही थी। अभी देखिए कैसे इनका हाल हुआ, मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। और बड़े ताज्जुब की बात है कि इस स्टेंजा में ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेंजा आपको मिलेगा। इसमें सारे लोगों की हकीकत आपके सामने मिलने वाले, ये सारे के सारा हाउ दे ब्रेव, हाउ दे आर ब्रेव, मतलब आप ये देखेंगे कितने सब पे सब बहादुर हैं, कैसी बेलिंडा की रक्षा करते हैं, जरा आपको मजा आने वाला है। कुत्ता कैसे रक्षा करता है, बिल्ली। एंड मस्टर्ड, मस्टर्ड मीन्स डॉग, फ्लेड, भगा बड़े तेजी से, विथ टेरिफाइड एयर, पै पै पै। कुत्ते को भी कभी एक लात आप मारी, एक डंडा मारी, कैसे पै 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 करके भागता है। ये कहां भगा, भगा बड़े घरा घरा छोड़ के भाग गया, विथ टेरिफाइड, डर के मारे, येल्प माने पै 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 चिल्लाते हुए भगा बड़े तेजी से। और इंक, इंक महोदय क्या किए, ये ट्रिकल डाउन, गया सीधा बिस्तर में घुस गया। कैसे घुसा, ट्रिकल डाउन का मतलब होता है बिस्तर के नीचे कहां गया, जाके छुप गया। ट्रिकल डाउन का मतलब नीचे, टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, जो घर का बिस्तर होता है, बेड होता है, हाउस होल्ड होता है, वो गया बिस्तर के नीचे, कहां गया, ट्रिकल डाउन। ट्रिकल डाउन का मतलब धीरे से सरक गया, गायब। इंक गायब हो गया। और ये भैया पे करके भगे, जैसे उसको देखे कुछ नहीं, कोई बेलिंडा नहीं, कोई मालकिन होगी अपने घर के। अब हम जा रहे हैं अपनी जान बचाए, पहले अपनी जान भैया, सबसे पहले अपनी जान, पहले मैं इसके बाद जहान। अब देखिए भगा बड़े तेज से पे करते हुए। इंक कहाँ भगा, ये खिसक गया, कहाँ गया, घर का जो बेड होता है जिस पर लेटते हैं, उसके बॉटम, उसके निचले वाले हिस्से में वो लिया गया, मतलब चला गया। एंड लिटिल माउस, वो छोटा सा जो चूहा था, ब्लिंक, ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली का मतलब होता है प्लानिंग पहले से थी करी। जैसे देखा, चूहे तो बड़े चालाक होते हैं, चूहे की उसका दिमाग तो बड़ा तेज काम करता है। तो भैया प्लानिंग स्ट्रेटेजिकली का मतलब होता है प्लानिंग, योजना करके भगा, बिल में लिया गया। ये कितने बहादुर थे जरा देखिए। जरा इसके पहले आपने पढ़ा था किंग और ब्लिंक क्या करते थे, लायन को दौड़ा के मारते थे, इतना ज्यादा खूंखार थे, लायन भी डर के भाग जाता था, सीढ़ियों तक उतरता था, भाग। और भैया और क्या बोलता था यहाँ, और क्या बोलता था कि मस्टर्ड को क्या बोलता था, मस्टर्ड के पास तो टाइगर जितनी रेस थी। आज मस्टर्ड भैया कहाँ भागे हैं, ये माउस भैया कहाँ भागे, माउस भैया बिल में लिया गए। और किटन भैया कहाँ गए, किटन भैया या बिस्तर के नीचे खिसक गए। और भैया इनके पास टाइगर जितनी बहादुरी थी, ये कहाँ भागे, ये पे करते हुए भागे हैं, छोड़ छाड़ घरे भाग गए। तो आप देख रहे हैं कितने बहादुर हैं, क्या इन्होंने बेलिंडा की रक्षा की है। वाह, क्या आप कल्पना कर सकते हैं, इतना भयंकर बेलिंडा की रक्षा की है। बेलिंडा भी कहेगी देखा मेरे बहादुर जानवर को, जब मुसीबत आती है तो ऐसे रक्षा की जाती है। तब हम लोग, अच्छा एक चीज और, ये क्या है, आयरनी है। आयरनी का मतलब है व्यंग्य, करारा प्रहार, जिसे कहते हैं ना किसी को करारा ताना मारना। तो ये जो स्टेंजा है, इस तरीके से इन तीनों के तीनों या चारों को बोलना चाहिए, इनके ऊपर कवि ने यानी पोएट ने करारा तमाचा मारा है। देखो अब ऐसे बहादुर हैं समाज में,
अब इसके बाद हम लोग अगला स्टैंजा देखते हैं। अब देखिए जो अगला स्टैंजा है, अब जैसे ही ऑन सीइंग द पायरेट्स दे ऑल वेंट अवे, दे फ्लेड अवे। अब वे सारे के सारे लोग भाग गए। अब भागने के बाद बेलिंडा तो अकेली बच गई, उसकी तो हालत खराब हो गई। सी स्टार्टेड क्राइंग फॉर हेल्प। और जब सारे लोग, कोई बिस्तर के नीचे, कोई पे पे करते हुए भाग गया, कोई बिल में घुस गया। अब इसके बाद वो ड्रैगन बाहर निकलता है। सडनली द कस्टर्ड केम आउट, उसकी हेल्प करने के लिए, किसकी? बेलिंडा की मदद करने के लिए। बट अप जंप, तुरंत तेजी से झपटा, बड़े तेजी से कस्टर्ड बाहर निकला। स्नॉटिंग माने फुफकारते हुए, अपनी नाक को एकदम फुफकारते हुए। स्नॉटिंग लाइक इंजन, जिस तरीके से इंजन की आवाज आती है उस तरीके से, हाँ, तेजी के साथ उसकी नाक फर करते हुए आया। क्लैश्ड हिज टेल, अपनी पूंछों को लहराते हुए। लाइक आयरन्स, जिस तरीके से लोहे की आवाज आती है, आयरन्स की आवाज आती है, बेड़ियां, यहां आयरन्स का मतलब बेड़ियां, जिस तरीके से आयरन्स की आवाज आती है, बेड़ियों की आवाज आती है, उस तरीके से अपनी पूंछ को लहराते हुए निकलता है। इन डंजियन, डंजियन का मतलब होता है जो सेल, जहां पर कैद खाना होता है, अर्थात अपने पिंजरे से बाहर आता है। विद अ क्लैटर, क्लैटर का मतलब होता है कि खड़खड़ाहट, इसको बोल सकते हैं खड़खड़ाहट, खड़खड़ाहट, खड़खड़ाहट के साथ। और क्लैंक का मतलब होता है कि खनखनाहट, इसको बोलते हैं खड़खड़ाहट, खनखनाहट। एंड जैंगलिंग स्क्वायर का मतलब होता है, और उसके बाद छटपटाने के साथ, मतलब एकदम पागल हो जाता है, छटपटाहट के साथ जब बाहर निकलता है, उसको जैंगलिंग स्क्वायर कहते हैं। ही वेंट एट द पायरेट, सीधा किसके ऊपर? झपट्टा मारा, किसके ऊपर? उस पायरेट के ऊपर। लाइक अ रॉबिन एट अ स्वॉर्म, जिस तरीके से रॉबिन नामक चिड़िया किसी क्या बोलते हैं, छोटे से कीड़े को उसके ऊपर उसको खींचती है, झपट्टा मारती है, उस तरीके से ये क्या किया? हाँ, ये जो है कस्टर्ड, उसके ऊपर क्या किया? तेजी से उसने अटैक किया उसके ऊपर। तो यहां पर आपने देखा कि जो सारे के सारे लोग जो उसके ऊपर हंसते थे, वे सारे के सारे लोग भाग गए। मतलब मुसीबत के समय सबके सब भाग गए। तो बचा कौन? जिसके ऊपर हमेशा जिसकी खिल्ली उड़ाई जाती थी, वह यहां पर आ गया। और यहां पर खड़खड़ाहट के साथ, खनखनाहट के साथ, और जैंगलिंग, जो छटपटाहट के साथ, जैसे किसी को जेल से कोई बाहर निकला गया, एकदम चारों तरफ ऐसे पागल हुआ है, कहां गया पायरेट, उसके ऊपर झपट्टा मारता है तेजी के साथ। किस तरीके से? रॉबिन नामक चिड़िया जिस तरीके से कीड़ी के ऊपर अटैक करती है, उसी तरीके से वो कस्टर्ड उसके ऊपर अटैक करता है। अब हम लोग अगला स्टेंजा देखते हैं। देखिए अब हम लोग अगला स्टेंजा देखते हैं। अब पायरेट के मारे जाने के बाद सारे लोग बाहर आ गए। चूहा बिल से बाहर आ गया, बिल्ली बिस्तर से बाहर आ गए, कुत्ता जो पे पे करके भागा था वो भी बाहर आ गया। अब क्या चल रहा है जरा इसको देखते हैं अगले स्टेंजा में। बेलिंडा ने क्या किया? इम्ब्रेस किया। इम्ब्रेस माने उसे गले लगा लिया, ड्रैगन को गले लगा लिया, जिसके ऊपर अब तक वो हंसती थी, उसकी खिल्ली उड़ाती थी। भाई उसकी जान पे आ गया था, उसकी जान बचा लिया उसने। और जान बचाने के बाद सारे के सारे लोग क्या किए? उसको गले लगा लिया, उसको गले लगा। मस्टर्ड लिक्ड हिम, मस्टर्ड वो कुत्ता जो था उसको चाटने लगा, कुत्ता चाटने लगा। नो वन मॉर्न, मॉर्न मीन्स होता है विलाप करना, मॉर्न का मतलब होता है विलाप करना, घबराइए नहीं, सारी वर्ड मीनिंग में लिखाऊंगा। नो वन मॉर्न फॉर हिज पायरेट, पायरेट का मतलब होता है उस समुद्र डाकू के जो था, जिसने विक्टिम था, जो इसने जो काम किया था, उसके ऊपर कोई अब विलाप नहीं कर रहा है, उसकी कोई अब चर्चा ही नहीं कर रहा है, मतलब उसके बारे में कोई डिस्कशन ही नहीं हो रहा है। इंक एंड ब्लिंक इन अ ग्ली, ग्ली का मतलब होता है खुशी से। डिड जायरेट, जायरेट का मतलब अराउंड, उसके चारों तरफ घेरा बना लिया, किसके? ड्रैगन के चारों तरफ ऐसे हाथ पकड़ के सब लोग उसके चारों तरफ ऐसे गोल 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 घूमने लगे, किसके? ड्रैगन के। कह रहा इंक एंड ब्लिंक, हाँ, ग्ली, ग्ली मीन्स होता है खुशी से, जायरेट का मतलब चारों तरफ उसको घेर लिए। अराउंड द ड्रैगन, ड्रैगन के चारों तरफ। दैट एट द पायरेट, जिसने अभी अभी उस समुद्री डाकू को पूरा का पूरा निगल लिया था। देखिए जब वो चिल्लाने लगी, तुरंत पहुंचा कौन? ड्रैगन। उसके बाद खिसियाया, ये तो भैया गोली मार रहा है, उसके ऊपर गोली कहां असर होने वाला है? तलवार मारा, तलवार का कोई असर नहीं पड़ रहा, सीधा मुंह बाया, इनको निगल ही लिया पायरेट महोदय को। अब उनको पेट में चले गए, उनकी तो कोई बात ही नहीं करी, कहां गया पेट में तुम्हारे, कहां, कोई डिस्कशन नहीं। मीन्स दे वर नॉट डिस्कसिंग एनीथिंग अबाउट पायरेट, इंस्टेड ऑफ दे वर टॉकिंग लाइक, मीन्स समथिंग हैड नॉट हैपन, वो तो ऐसे बात करे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो इस तरीके से वे बात कर रहे हैं। सारे लोग बिल से बाहर आ गए, घूमते घूमते आकर उसको चाट रहे हैं, गले लगा रहे हैं। इस तरीके से इस स्टेंजा में हम लोगों ने जिक्र देखा। अब हम लोग अगला स्टेंजा देखते हैं। जब
ड्रैगन ने सब उस पायरेट को पूरी तरह गैलोप कर लिया, उसे खा लिया, निगल लिया, तो सारे के सारे लोग बाहर निकले। और सारे लोग जब बाहर निकले, इसमें इंक निकला, ब्लिंक निकला और मस्टर्ड भी आ गया। ये कैसे अपना बखान कर रहे हैं, जरा इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए लिखा है, बट प्रेजेंटली आप स्पोक मीन्स होता है बोला। कौन बोला? लिटिल डॉग, मस्टर्ड। और जैसे ही वो आया, और क्या बोल रहा है? प्रेजेंटली माने उस समय। कौन बोला? लिटिल डॉग मस्टर्ड। क्या बोला? आई वुड हैव बीन ट्वाइस, मैं तो दुगना बहादुर होता। किससे? कस्टर्ड जो लड़ा, वो क्या लड़ा? मैं तो उससे दुगना बहादुर होता। एज ब्रेव इफ आई हैड नॉट बीन फ्लस्टर्ड। यहाँ एक फ्लस्टर्ड वर्ड है। फ्लस्टर्ड का मतलब होता है घबराना। क्या होता है इसका मतलब? घबराना। मैं ऐसे लिखा दे रहा हूं, लेकिन वर्ड मीनिंग में अलग से लिखाऊंगा। कह रहा है कि आई वुड हैव बीन ट्वाइस, मैं तो दुगना बहादुर होता, मैं उतना बहादुर होता जितना है वो, उससे दुगना मैं बहादुर होता। किससे? कस्टर्ड से। कौन बोला? मस्टर्ड बोला। फिर बोल रहा है, अब उसके बाद अप स्पोक इंक, इंक बोल रहा है। और उसके अप स्पोक ब्लिंक, ब्लिंक क्या बोल रही है? बोल रहे हैं कि भैया वी वुड हैव बीन थ्राइस टाइम्स। मस्टर्ड बोल रहा है हम दुगना बहादुर, मैं तो दुगना बहादुर होता। ये भाई साहब दो कदम में लोग और आगे निकल गए। अगर हम लोग घबराए नहीं होते, हम तो 3 गुना बहादुर होते। हम तो टेंशन में आ गए, हम समझ नहीं पाए, हम कंफ्यूजिया गए, टेंशन में आ गए। वी वुड हैव बीन थ्राइस टाइम्स, हम 3 गुना बहादुर होते। हाँ, जितना हम सोचते हैं उससे भी हम 3 गुना बहादुर होते। एंड कस्टर्ड सेड, बड़े ताज्जुब की बात है, कस्टर्ड जो सबको बचा लिया, सबकी जान बचा लिया, बेलिंडा की जान बचा लिया, वो क्या बोल रहा है जरा देखिए। एंड कस्टर्ड सेड, कस्टर्ड कहता है आई क्वाइट एग्री, मैं पूरी तरह तुम लोगों से सहमत हूं। हाँ, जितने भी हो, चाहे मस्टर्ड हो, चाहे इंक हो, चाहे ब्लिंक हो, सब के सब मुझसे ज्यादा बहादुर हो। देखो, दैट एवरीबडी, सारे के सारे लोग, इज ब्रेवर देन मी, जितने लोग हो सब के सब मुझसे तुम लोग ज्यादा बहादुर हो, मैं तुम लोगों के इतना बहादुर नहीं हूं। मीन्स यहाँ पर एक आयरनी है, व्यंग है, कि जो बेचारा महान होता है, जिसके पास पावर होता है, वो हमेशा विनम्र रहता है। उसी तरीके से कस्टर्ड, जो कि उसके पास इतनी पावर है, कवि ने इस पोयम को क्या बोलते हैं का हास्यास्पद बनाने के लिए इस चीजों को लिखा है। लेकिन वास्तव में इसका गहरा अर्थ यह है कि कस्टर्ड जो कि इतना पावरफुल होते हुए भी वो कितना विनम्र है। देखिए, वो बिल्कुल भी उसे जरा भी किसी प्रकार का एरोगेंस नहीं है, जरा भी उसे किसी के अंदर किसी प्रकार का प्राइड नहीं है। हाँ, और वो क्या बोल रहा है कि हाँ, सारे के सारे लोग क्या है, मुझसे ज्यादा बहादुर हैं। अब देखिए, मैं बता रहा हूं कि इसमें कौन बोल रहा है? कुत्ता बोल रहा है कि आई वुड हैव बीन, मैं ट्वाइस ब्रेवर, मैं तो दुगना बहादुर होता। और इंक और ब्लिंक क्या बोल रहे हैं? मैं 3 गुना बहादुर होता। तो देख रहे हैं कैसे बड़बोलेपन है। तो इसके कहने का मतलब है कि जो बड़बोला होता है, जो ऊंची ऊंची डिंग हाँकता है, वो हमेशा डिंग हाँकता है। और ऐसे लोग जिसके पास शब्द होते हैं, मीन्स वो कभी भी अच्छे बहादुर इंसान नहीं हो सकते। और जिसके पास वास्तव में पावर होती है, वो हमेशा शांत रहता है, संयम रख के रखता है, वो किसी से अपनी बातें कहता नहीं है। अब इसके बाद हम अगला स्टेंजा समझते हैं। देखिए, जो अगला स्टेंजा है, इसको ध्यान से देखिएगा। ये कोई नया स्टेंजा नहीं है, जो ऊपर के स्टेंजा है उसी को, चीजों को सुंदर बनाने के लिए, थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए कवि ने उसी चीज को फिर से उसी स्टेंजा को जोड़ दिया है। लिखा है, बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल व्हाइट हाउस with her little black kitten and her little grey mouse and her little yellow dog and her little red wagon and her really little pet dragon। कह रहा उसी चीज को, बेलिंडा अपने उसी छोटे से व्हाइट घर में रहती है, with her little black kitten, अपने उस काले किटन, and her little grey mouse, अपने उस भूरे चूहे के साथ रहती है, and her little yellow dog, अपने उस पीले कुत्ते, and her little red wagon, अपने उसी छोटे से 4 चक्के की लाल पहिए की जो 4 चक्के की गाड़ी है उसके साथ, एंड हर रिलियो ट्रिलियो लिटिल पैट ड्रैगन, और वास्तव में उसके साथ एक छोटा सा ड्रैगन भी रहता है, क्योंकि इस स्टैंजा का पहले भी जिक्र हो चुका है, बस उसी चीज को रिवीजन करने के लिए दिया गया है। बेलिंडा इज एज ब्रेव एज बैरल ऑफ फुल बियर्स, बेलिंडा उतनी बहादुर है जितने भालुओं का झुंड, अर्थात एक्सट्रीम पावरफुल है। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लायंस डाउन द स्टेयर्स, इंक और ब्लिंक क्या लायन को सीढ़ियों तक ढकेल देते हैं। मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज टाइगर इन रेस, मस्टर्ड भी उतना ही बहादुर है जितना कि टाइगर है। बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर अ नाइस सेफ केस,
और कस्टर्ड क्या करता है, एक नाइस शेफ की तलाश करता है। देखिए ये दोनों स्ट्रेंजा तो ठीक ऊपर वाले ही स्ट्रेंजा हैं, तो चूंकि था तो मैंने सोचा इसको ही लगे हाथ बता देते हैं। देखिए अब मैंने पूरे जितनी भी पोएम थी पूरे लाइन बाय लाइन मैंने चीज़ों को इसलिए बताया ताकि चीज़ें बहुत ही अच्छे समझ में आ जाएं। अगर वास्तव में आपको कविता पढ़नी हो तो कभी भी आप समरी मत पढ़िएगा, बिकॉज आप समरी पढ़ के बहुत अच्छा आप एनालिसिस और बहुत अच्छा आप लिख के नहीं आ सकते। आप हो सकता है 10 मिनट 5 मिनट की समरी पढ़ लें तो आप लिख सकते हैं, लेकिन आप पूरी अच्छे से उसे कभी आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। अगर आपको इफ यू वांट टू गो इन अ डेप्थ ऑफ एनी पोएम देन यू कैन टेक द डेप्थ ऑफ दैट नॉलेज, तो आप उसका डेप्थ नॉलेज लेंगे। समरी पढ़ के आप बहुत बेस्ट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए एक अच्छे स्टूडेंट की निशानी होती है कि उस लाइन बाय लाइन को सारी एक एक वर्ड्स को उस कविता को समझे, जिससे सारी चीजें वो बहुत ही बेहतरीन ढंग से किसी का एक्सप्लेनेशन कर सकें। अगर आप इसको लाइन बाय लाइन पढ़े हैं तो बहुत अच्छा इसका सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं, बहुत अच्छी इसकी आप पोएम लिख सकते हैं। खैर मैंने इसको बताने का प्रयास किया। अब मैं ये चूंकि अब वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अब इसके क्वेश्चन आंसर, सेंट्रल आइडिया और वर्ड मीनिंग मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा, और उसका जो उसका लिंक होगा मैं इस वीडियो में डाल दूंगा। तब तक के लिए आप अगले वीडियो को देखिएगा। थैंक यू सो मच।